नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं अपने गांव की एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा, जिसको सुन करके आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यह कहानी थोड़ी सी डरावनी जरूर है, लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा करके जाएगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिए। यदि आप वीडियो बड़े बुजुर्ग देख रहे हो तो अपने छोटे बच्चों को या अपने बेटा बेटी को सबको जरूर सुनाए, क्योंकि यह कहानी सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो बस चलिए हम लोग बिना देरी किए इस सच्ची घटना को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि मेरे गांव में ही एक जो है आदमी थे, जिनका नाम जो शमशेर नाम था, शमशेर सिंह। सब लोग शमशेर 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 के नाम से जानते थे, और शमशेर सिंह जैसा उसका नाम था वैसे उसका शरीर भी था। बहुत ही अच्छा खासा उसका हिस्ट पुष्ट सुडौल शरीर था। उसके अपने शरीर पर, अपने बल पर, अपने दम पर बहुत ही घमंड था, बहुत ही गुरूर था। और वो वास्तव में जो वह काम अपने बलपूर्वक जो वह काम कर देता था, गांव का कोई भी सदस्य, जो गांव का कोई भी आदमी उस काम को करने में ना कर देता था। इसलिए उसको अपने दम पर, अपने बल पर बड़ा ही घमंड था। और गांव वाले को भी कि बड़ा मेरे गांव का बस शमशेर है, बहुत हिस्ट पुष्ट, जब कोई काम नहीं होता तो बस शमशेर को बुलाते थे। इसलिए वह गांव वालों के नज़र में और सबके नज़र में बहुत ही जो अच्छा खासा इंसान था। लेकिन उसकी एक बस बुरी आदत थी, वह अपने बल के आगे, वह अपने दम के आगे, वह जो है भगवान को नहीं मानता था। वह समझता था कि बस कर्म है, करेंगे तो क्यों नहीं होगा, सब कुछ कर्म के बदौलत। और वह अपने बल का जिसे घमंड था, इसलिए वह भगवान को नहीं मानता था। वह भगवान को कभी कभी गाली गलौज भी देता था। कोई अगर भगवान की पूजा पाठ करने को कहता तो बस भगवान को गालियाँ देना शुरू कर देता था। शमशेर सिंह ने अपने घर पर जो है 2 बैल भी रखे थे, और जो उसके घर पर कुछ गाय भी थे, भैंस भी थे, जिससे वह क्या करता कि रोज वह गायों को चारा खिलाता, दाना डालता और बैलों से खेत की जुताई करता। और सुबह सुबह ही 2 लीटर 3 लीटर दूध वह जो अपने पी करके पचाता था। इस वजह से उसका जो बल का यही राज था कि रोज उसे 2 लीटर दूध चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वजह से वह गायों को रखता था। बस वह शमशेर सिंह को अपने बल पर बड़ा ही घमंड था। गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पहले के ज़माने में और आज भी जो है गायों को, भैंसों को जो रखते हैं तो चारा काटने के लिए एक चारा काटने वाली मशीन होती है। और उसके भी घर पर शमशेर सिंह भी जो चारा काटने वाला मशीन था, और उस मशीन से जो है सुबह के समय में जो चारा काट करके और अपने गायों को, भैंसों को, बैलों को जो चारा खिलाता था। लेकिन रह गई बात कि जब ज़्यादा समय तक हो जाता तो जो चारा काटने वाली मशीन की जो ब्लेड होती है, उसकी धारियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। तो वह जो है अपने बगल के गांव में एक लुहार रहता था, लुहार। और वह लुहार जो है वो लोहा पीट करके उसका धार जो देने का काम करता था। अब शमशेर सिंह को सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलता था, इसलिए वह क्या करता था कि वह अपना जो है उस ब्लेड को खोलता था उस मशीन का, और सुबह के समय में 3 ही बजे वह दूसरे गांव में चला जाता था, और वहां पर उस लोहार के पास में पिटा करके सुबह होते होते 6 बजे तक चला आता था। यह जो अक्सर उसका काम था। लेकिन एक बार की गजब की बात तब हो जाती है कि जब वह शमशेर सिंह उस ब्लेड को लेकर के, जो चारा काटने वाली मशीन की ब्लेड होती है उसको लेकर के, वह जो है 3 बजे रात्रि को उठता है और बस निकल पड़ता है दूसरे गांव में के लिए। लेकिन जब वह उस दिन जा रहा होता है तो रास्ते में एक बगीचा पड़ता है, और उस बगीचे में जो एक खूबसूरत साड़ी लाल कलर की पहनी हुई एक पेड़ के नीचे जो एक स्त्री बैठी हुई थी। तो जब शमशेर सिंह ने उस स्त्री को देखा, इतनी खूबसूरत साड़ी पहन करके लाल रंग में घूंघट निकाल करके वह स्त्री बैठी हुई, भला मैं इससे पूछ लूँ आखिर ये कहाँ जाना चाहती है और यहाँ पर क्यों बैठी है। तो शमशेर सिंह ने पूछा, अरे आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं और इतनी रात गए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उसने कहा कि मैं बस किसी का इंतजार कर रही हूँ, और आप जो चले जाइए, मैं जो है अपना काम कर लूँगी, मैं वो आ जाएंगे तो फिर मैं। तो उसने कहा नहीं, आप जो यहाँ पर रहेंगी तो हो सके डर जाएंगे, इसलिए मैं जो है यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और जब तक वह नहीं आते हैं तब तक जो है मैं आपका साथ दे देता हूँ। फिर वह बगल में शमशेर सिंह बैठ जाते हैं और बातें चीतें होने लगती है।
बातचीत से तो उस स्त्री की बात सुनकर के शमशेर सिंह को बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन शमशेर सिंह थोड़ा सा वह जो है बुरी किस्म वाला था, वह औरतों के प्रति आकर्षण वाला था, इसलिए उस खूबसूरत आवाज को सुन करके वह उसका खींचा खींचा तरफ चला जाता था। लेकिन ऐसे करते करते सुबह के 4:30 बज गए, लेकिन कोई आता नहीं है। तो उस स्त्री ने कहा कि शायद लग रहा है कि मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ वह नहीं आए हैं और मेरे को अपने घर जाना है। फिर से वह चली गई और वहाँ से कुछ ही दूर गई वह आंखों से ओझल हो जाती है। लेकिन शमशेर सिंह समझता है कि नहीं, रात्रि है, हो सके मेरे को दिखाई नहीं दी होगी, इस वजह से फिर से वह शमशेर सिंह चला जाता है। लेकिन जो है एक बार और जो है 1 सप्ताह बाद वह फिर से उसी काम के लिए जब जाता है तो फिर से वह देखता है वही स्त्री वहाँ पर बैठी रहती है। तो वहाँ पर शमशेर सिंह बैठ जाता है, फिर से उससे बातें चीतें होने लगती है। तो अभी स्त्री करती है कि अरे देखिए जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं कह नहीं पा रही हूँ। उसने कहा अरे बताओ तो क्या बात है। उसने कहा कि मुझे जो है ना आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है और आप बड़े हिष्ट पुष्ट आदमी हैं। बस शमशेर सिंह को जैसी ये बात कहते तो शमशेर सिंह उसकी बातों में आ जाता है। कहता क्या जी, मैं आज इतना देर में आपके पास बैठा रहता हूँ, 1-1 घंटा 1.5 घंटा मैं बैठा रहता हूँ, लेकिन कभी आपने अपना घूंघट उठा करके नहीं दिखाया। कभी एक बार अपना चेहरा तो दिखा दीजिए, क्योंकि पहले के ज़माने में और अब भी लोग जो किसी स्त्री अगर घूंघट निकाल करके बैठी रहती तो चेहरा जो देखने के लिए बड़े ही आतुर होता है मन। और बस उसका भी मन बड़ा ही आतुर था, इधर देखता उधर करता, चाहे किसी तरीके से उस घूंघट को देख ले। वो डायरेक्ट बोल देता है कि आप अगर चेहरा दिखा देती तो बड़ी अच्छी बात होती, हम भी देख लेते और हमारा भी दिल करता है कि आपके पास ऐसे बैठ कर के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो उस स्त्री ने कहा कि नहीं जी, मैं ऐसे चेहरा नहीं दिखा सकती, मुझे बड़ा शर्म आता है। ऐसा बात है कि आप जो है कल आइएगा इसी समय और मैं जो है आपको अपना चेहरा अवश्य ही दिखाऊंगे। फिर वह शमशेर सिंह को पूरा दिन भर जब काम कर रहा था तो किसी तरीके से जल्दी आनन फानन में काम करता और बस उसे तो उस समय का इंतजार था। अब वह 3 बजे क्या, वह 2 बजे ही उठ करके वहाँ पर चला जाता और बस वहाँ पर बैठ जाता और तब तक वह खूब लाल रंग की साड़ी में घूंघट निकाल करके पैरों में पायल के छम छम की आवाज करती हुई आती है और उसके पास में बैठ जाती है। शमशेर सिंह को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता था कि रात के समय में कोई औरत इतना छम छम की आवाज करती हुई और आकर के घूंघट में बैठ जाती है। फिर जो शमशेर सिंह से वह बातें चीतें करती और शमशेर सिंह कहा कि देखो जी, आज तो तुमने बोला था अपना चेहरा दिखाने के लिए, घूंघट उठाने के लिए, तुम अगर बुरा न मानो तो मैं घूंघट उठा करके देख लूं। उसने कहा ना ना ना, आप मेरा शरीर मत छूइएगा, मैं पराया मर्दों से बड़ा दूर रहती हूँ, ऐसा काम नहीं करना है आपको। मेरा दिल जब करेगा तो बस जिस दिन मेरा दिल आपके ऊपर आ जाएगा तो मैं खुद अपना शरीर आपके ऊपर न्यौछावर कर दूंगी। और चेहरे की बात क्या है, मैं तो अपना पूरा जिस्म ही आपके लिए मैं कर दूंगी और आपके घर चलूंगी। उसने कहा ऐसी बात है? उसने कहा हाँ हाँ ऐसी ही बात है। तो बस वह शमशेर सिंह को उस स्त्री से प्रेम हो जाता है, लेकिन वह जो है उसका चेहरा कभी नहीं देखा रहता है। फिर वह अगले दिन डेट दे देता है और वह ऐसे करते करते लगातार 1 महीने हो जाते। अब तो उसका दिन रात सोता रहता तो भी उसी का चेहरा याद रहता। कभी कभी तो वह पूरी रात भर वहाँ पर जा करके इंतजार करता। फिर वह रात्रि के 2 बजे 3 बजे ऐसे छम छम पायल की आवाज करते हुए आते घूंघट में, लेकिन शमशेर सिंह ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। 1 महीने बीत गए, लेकिन वह शमशेर सिंह कहा कि देखो जी, मुझे तो तुमसे प्यार हो ही गया, हमें तुम्हारी हर बातें वह अच्छी लगती है। वो स्त्री कहती हाँ जी, मेरे को भी आपकी सब बातें अच्छी लगती है। तो शमशेर सिंह कहा जब हमें भी तुमसे प्रेम है, तुमको भी हमसे प्रेम है, तो बीच में घूंघट क्यों रोक रहा है, इसको हटाओ ना। उसने कहा अच्छा, आज लग रहा है आप सारी हदें पार ही कर देंगे। उसने कहा हाँ, आज तुम घूंघट हटा ही दो। फिर उसने कहा देखो, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा कौन सा काम करना पड़ेगा? तो वो कहती है कि चलिए यहाँ पर मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी, चलिए कुछ दूरी पर जो है एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो है वहाँ पर एक कुआं है और उस कुआं पर बैठ करके अपना मुंह धुलूंगी और फ्रेश होकर के मैं जो अपना चेहरा दिखाऊंगी। फिर वह कहता कि ठीक है कोई बात नहीं। शमशेर सिंह उसके पीछे 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 जो चला जाता है
और जब चला जाता तो वह जाती एक कुआं पर बैठ जाती है। जब एक कुआं पर बैठ जाती है तो शमशेर सिंह ने कहा, अरे भाई कुआं में तो बहुत गहरा नीचे पानी है और कैसे मुंह धुलोगी, पानी कैसे मिलेगा? उसने कहा, देखो जी, ये मेरे लिए बहुत आम बात है। मैं तुरंत अभी मैं कुएं में उतरूंगी और वहां से मैं अपना चेहरा धुल करके आऊंगी। बस कहा, तुम कुएं में उतरोगी? उसने कहा, हाँ मेरे लिए आम बात है। बस वह स्त्री जो है घूंघट में जो थी वह धीरे धीरे लंबे लंबे हाथों से लंबे लंबे पैर से वह जो कुएं में तुरंत उतर जाती है। जैसे कुएं में उतरती है तो वह अंदर से आवाज आती है कि शमशेर, अरे मैंने मुंह धुल ली है, अरे क्या तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगे? उसने कहा, क्या तुम मुंह धुल ली तो ऊपर आ जाओ। तो उसने कहा, नहीं नहीं, अरे ऊपर आने की क्या जरूरत है, जब तुम इतने ही उतावले ही थे तो तुम मेरा चेहरा तो कुएं में भी तो देख सकते हो, कुआं में और अच्छा मैं ताजा ताजा मुंह धुली। और शमशेर सिंह बहुत ही उतावला था। बस वह तुरंत जो कुएं में झांका, देखा तो जो कुएं में जो झांका वो दृश्य देख कर वो इतना डरावना दृश्य उसको देख करके बिल्कुल थोड़ा सा भयभीत हुआ, लेकिन वह तुरंत वहां से 9-2-11 हुआ और फिर वह अपना काम करने गया। लेकिन उसे अभी कुछ नहीं हुआ था। जब उसे कुछ नहीं हुआ था तो बस वहां से गया, बगल के गांव से काम करके आया और उसके मन में वही बार बार जो डरावना वाला चेहरा था ना, ऐसा एक चेहरा दिखा जिसका कोई सीमा ही नहीं था। पूरा का पूरा जो है जो कुआं था, लोग बताते हैं कि जो जितना कुआं था उतना बड़ा एक जो चेहरा आया और उस पूरे चेहरे में कहीं आंख कहीं नाक, कहीं आंख कहीं नाक, कहीं आंख कहीं नाक, इतना भयानक दृश्य देख करके थोड़ा सा बस भयभीत हुआ था क्योंकि वो बहुत ही निडर इंसान था। बस जब वो घर पर आते सुबह सुबह ही उनके पेट में काफ़ी तेज दर्द होता है, बहुत तेज का दर्द होता है और वह दर्द जो आराम होने का नाम लेता है। भगे भगे लोग जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन कुछ देर तक आराम होता है। लेकिन किसी ने कहा कि यार कोई झाड़ फूक करा लो, हो सके कुछ ऐसी वैसी दिव्य शक्ति हो, कुछ भूत प्रेत पकड़ लिया हो। और उसी गांव में एक झाड़ने वाले जो है बाबा थे, जो बहुत दिव्य पुरुष थे। वे आए और जैसे उस लड़की की शमशेर सिंह की हालत को देख करके वो तुरंत पकड़ लिए। उसने कहा, अरे आप लोगों को नहीं पता है कि यह जो रोज वह जो उससे मिलने जाते थे और आज ये बिल्कुल डर गए हैं और इनके ऊपर वह हावी हो गई है। अब वह बिल्कुल वैसे छोड़ेगी नहीं, जब तक इनको जान नहीं ले लगी तब तक वह छोड़ेगी नहीं। उसने कहा, ऐसी क्यों बात है, आखिर वह इन्हें के पीछे क्यों करना चाहती है? वह बाबा जी कहते कि वह रोज जाते थे ना तो उस बगीचे में एक जो देवी माँ थी और उस देवी माँ को हमेशा वह गाली दे करके जाते थे कि वह मेरा क्या बिगाड़ देगी, क्योंकि वे भगवान को तो मानने वाले थे नहीं। और बस उसी देवी माँ ने इनके साथ में ऐसा काम किया, जो रोज रोज गालियां देते थे उसका बदला जो देवी माँ ले रही है। इस वजह से अब देवी माँ इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसके कर्म का फल जो है मिल जाएगा, क्योंकि भगवान को नहीं मानते थे। लोग माफ़ी मांगते रह गए। उसने कहा, आप लोग भले ही माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन यह जो नहीं मानने वाला है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और बस वह दर्द पेट का बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वहीं पर वह लंबा सा जीभ निकाल करके कुछ ही समय में वह अपना दम तोड़ देता है, इस दुनिया से चला जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ऐसे भी हमारे गांव में कुछ बहुत सारे शख्स होंगे जिनको अपने ताकत पर, जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होगा, भगवान पर विश्वास नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को गालियां देते हैं, देवी देवता को गालियां देते हैं। हमारे जो गांव के मोहल्ले में कुछ ऐसे देवी देवता का स्थान होता है, गांव के बगीचे में होते, किसी पेड़ पर भूल करके भी हमारे घर के अगर कोई बच्चा हो तो उनके माध्यम से कभी अगर कोई गाली देता तो उन्हें मारिए, पीटिए और अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि अगर आज आपने अगर उसे डांटा, बोला, मारा, पीटा नहीं तो कल उसके साथ भी ऐसा ही हादसा हो सकता है। इसलिए हमें भी अपने घर के उन बच्चों को ये सब छोटी छोटी बातें और ऐसी कुछ कहानियां अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से माध्यम से किस बच्चे के साथ कौन सा हादसा हो जाए, उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। तो हम नहीं चाहते कि आपका बच्चे का जीवन जो खतरे में पड़ जाए।
इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस प्रकार की कहानियों से आप सभी लोगों को और हम सभी घर के बच्चों को रूबरू अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन किसी वजह से ऐसे बिना मतलब के वजह से खतरे में न पड़े। भगवान पर भरोसा करें, भगवान पर विश्वास करें, भगवान की पूजा पाठ करें और हमारे घर के आसपास जो भी देवी देवताओं का स्थान होता है उनको भी माने, उनको दिव्य स्थान होता है उनका पूजा पाठ करें, नमस्कार करें, तो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और आपका जीवन कभी खतरे में नहीं पड़ेगा, हमेशा वे आपके सहायक बने रहेंगे। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह घटना आपको सुन करके कैसी लगी है? अगर कुछ बातें भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में ऐसी ज़बरदस्त नई ज्ञानवर्धक किस्सा कहानी लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।